जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंशु भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज 28 मार्च दिन शुक्रवार चैत्र मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। यह तिथि 28 मार्च की रात 7:55 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। यदि आज आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहुकाल का समय जरूर नोट कर ले, क्योंकि इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। आज राहुकाल सुबह 11 बजे से दोपहर 12:31 तक रहेगा। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय माँ लक्ष्मी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी निवास करती थी। हर दिन पीपल में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, बेटी, मैं लक्ष्मी माता हूँ। मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुझे अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। इसीलिए क्या तू मेरी सहेली बनेगी? तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिता बोले, बेटी, वह तो लक्ष्मी माता है, तू तो लक्ष्मी माता की बात मान ले। अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गई। तब एक दिन माता लक्ष्मी ने अपनी सहेली से कहा, सखी, तू कल मेरे घर भोजन पर आना। और उसने अपनी सखी को भोजन का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ पिताजी को कहा कि मेरी सहेली लक्ष्मी जी ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिता ने कहा, सहेली के घर जिमने जाइयो, पर घर से संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल ओढ़ने के लिए दिया, रुपये दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाल में 36 प्रकार का भोजन जिमा दिए। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि हे सखी, मैं भी तेरे घर जिमने आऊँगी। तो उसने कहा, सखी जरूर आना। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आ गई, पर तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मुझे लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु जब वह हमारे घर आएगी तब मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? उनकी इतनी आव भगत मैं कैसे करूंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि बेटी, तुम चिंता मत करो, वह लक्ष्मी माता है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। तुम गाय के गोबर से जमीन लीप लेना और चौका सजाकर घर की सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर लड्डू लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की पिताजी के कहे अनुसार सफाई करके लड्डू लेकर रसोई में बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और लड़की के घर वह 9 लखा हार डाल गई और उसके लड्डू ले गई। उस हार को देखकर बेटी बहुत खुश हुई और कहा, अब इस हार को बेचकर अपनी सखी को मैं भरपूर भोजन करा सकूंगी। उसके बाद वह हार को लेकर बाजार में गई तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि मेरे पास ये हार है, इस हार के बदले आप मुझे सोने की चौकी, सोने का थाल, लाल चुनरी दे दे, मोहरे दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीज़ें लेकर बेटी ने बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। फिर अपनी सखी लक्ष्मी जी को बुलाया। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी पर आसन बिछाया और कहा, सहेली, चौकी पर बैठ जा। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि चौकी पर तो राजा महाराजा बैठते हैं, मैं किसी के भी यहाँ चौकी पर नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो सखी बैठना पड़ेगा। तो फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। लक्ष्मी जी ने उसके घर में खूब अन्न धन के भंडार भर दिए और लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया कि जो
भी लक्ष्मी जी की बैठी हुई तस्वीर की पूजा करेंगे उसके घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करेगी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में चैत्र मास महात्म्य की आगे की कथा का श्रवण करेंगे। जय माता दी। यह कथा व्यास जी ने बताई है, जिसे उन्होंने लोमस ऋषि के मुख से सुना था। लोमस जी ने यह कथा नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित मुनियों से कही थी। कौशल देश में देवदत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह निःसंतान था, इसलिए उसने पुत्र प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक यज्ञ किया। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर उसने उत्तम यज्ञ मंडप बनवाया और वेदज्ञ और तथा यज्ञ कर्म में निपुण ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विधि पूर्वक यज्ञ वेदी बनवाकर तथा अग्नि स्थापना करके उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को अधर्व्यु तथा बृहस्पति को होता, पैल मुनि को प्रस्तोता तथा गोभिल को उद्गाता बनाया एवं अन्य ने उपस्थित मुनियों को यज्ञ का सभासद बनाकर उन्हें विधिवत प्रचुर धन प्रदान किया। सामवेद का गान करने वाले श्रेष्ठ उद्गाता गोभिल मुनि सातों स्वरों से युक्त तथा स्वरित से समन्वित स्थंतर साम का गान करने लगे। बार बार श्वास लेने के कारण गोभिल का स्वर भंग हो गया। तब देवदत्त को क्रोध आ गया और उसने तुरंत गोभिल मुनि से कहा, हे मुनि मुख्य, तुम मूर्ख हो। तुमने आज मेरे द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए किए जा रहे इस कार्य कर्म में स्वर भंग कर दिया। तब गोभिल मुनि अत्यंत क्रोधित होकर देवदत्त से कहने लगे, इस यज्ञ के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला तुम्हारा पुत्र मूर्ख और शठ होगा। हे महामते, सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आता जाता रहता है, इसे रोक पाना बड़ा कठिन है। अतः ऐसी स्थिति में स्वर भंग हो जाने में मेरा कुछ भी दोष नहीं है। गोभिल का यह वचन सुनकर श्राप से भयभीत देवदत्त ने अत्यंत दुखी होकर उनसे कहा, हे विप्रवर, आप मुझ निर्दोष पर व्यर्थ ही क्यों क्रुद्ध है? मुनि लोग तो सदा क्रोध रहित और सुखदायक होते हैं। हे विप्र, थोड़े से अपराध पर आपने मुझे श्राप क्यों दे दिया? पुत्रहीन होने के कारण मैं तो पहले से ही बहुत दुखी था, उस पर भी श्राप देकर आपने मुझे और भी दुखी कर दिया। वेद के विद्वानों ने कहा है कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना अच्छा है। उस पर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबके लिए निंदनीय होता है। वह पशु एवं शूद्र के समान सभी कार्यों में अयोग्य माना जाता है। अतः हे विप्रवर, मूर्ख पुत्र को लेकर मैं क्या करूँगा? मूर्ख ब्राह्मण क्षुद्र तुल्य होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि वह न तो पूजा के योग्य होता है और न दान लेने का पात्र ही होता है। वह सब कार्यों में निग्ध होता है। किसी देश में रहता हुआ वेद शास्त्र विहीन ब्राह्मण कर देने वाले क्षुद्र की भांति एक राजा के द्वारा समझा जाना चाहिए। फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि देव तथा पितृ कार्यों के अवसर पर उस मूर्ख ब्राह्मण को आसन पर न बैठाए। राजा भी वेद विहीन ब्राह्मण को क्षुद्र के समान समझे और उसे शुभ कार्यों में नियुक्त न करे, बल्कि उसे कृषि के कार्य में लगा दे। ब्राह्मण के अभाव में कुश के चट से स्वयं श्राद्ध कार्य कर लेना ठीक है, किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी श्राद्ध कार्य नहीं कराना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए, क्योंकि देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है और लेने वाला तो विशेषकर रूप से नरकगामी होता ही है। उस राजा के राज्य को धिक्कार है जिसके राज्य में मूर्ख लोग निवास करते हैं और मूर्ख ब्राह्मण भी दान सम्मान आदि से पूजित होते हैं। साथ ही जहाँ मूर्ख और पंडित के बीच आसन पूजन और दान में रंच मात्र भी भेद नहीं माना जाता, अतः विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह मूर्ख और पंडित को जानकारी अवश्य कर ले। जहाँ दान मान तथा परिग्रह से मूर्ख लोग महान गौरवशाली माने जाते हैं, उस देश में पंडित जन को किसी प्रकार भी नहीं रहना चाहिए। दुर्जन व्यक्तियों की संपत्तियां दुर्जनों के उपकार के लिए ही होती है। जैसे अधिक फलों से लदे हुए नीम के वृक्ष का उपभोग केवल कौवे ही करते हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खाकर वेद अभ्यास करता है, उसके पूर्वज परम प्रसन्न होकर स्वर्ग में विहार करते हैं। अतएव हे वेदज्ञों में श्रेष्ठ गोभिल मुने, आपने यह क्या कह दिया?
इस संसार में मूर्ख पुत्र का पिता होना तो मृत्यु से भी बड़ा कष्टप्रद होता है। हे महाभाग, अब आप इस श्राप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। आप दीनों का उद्धार करने में समर्थ है। मैं आपके पैरों पर पड़ता हूँ। लोमस बोले। यह कहकर देवदत्त अत्यंत दीन हृदय तथा असहाय होकर नेत्रों में आंसू भरकर स्तुति करता हुआ मुनि के पैरों पर गिर पड़ा। तब उस दीन हृदय देवदत्त को देखकर गोभिल मुनि को दया आ गई। महात्मा लोग क्षण भर के लिए ही कोप करते हैं, किंतु पापियों का कोप तो कल्प पर्यंत बना रहता है। जल स्वभावतः शीतल होता है, वही जल अग्नि तथा धूप के संयोग से गर्म हो जाता है, किंतु पुनः उनका संयोग हटते ही वह शीघ्र शीतल हो जाता है। तब दयालु गोभिल मुनि ने अत्यंत दुखित देवदत्त से कहा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर भी बाद में विद्वान हो जाएगा। इस प्रकार वर पा लेने पर द्विजवर देवदत्त प्रसन्न हो गए। उन्होंने विधिवत पुत्र इष्ट यज्ञ समाप्त करके ब्राह्मणों को विदा किया। कुछ समय बीतने पर देवदत्त की पतिव्रता तथा रूपवती भार्या रोहिणी, जो रोहिणी के समान शुभ लक्षणों वाली थी, उसने यथा समय गर्भ धारण किया। देवदत्त ने विधि विधान के साथ गर्भाधान आदि कर्म किए। तत्पश्चात पुंसवन, श्रृंगारकरण तथा सीमांतोन्नयन संस्कार वेद विधि के साथ संपन्न किए। उस समय अपने यज्ञ को सफल जानकर प्रसन्न मन से उन्होंने बहुत सारा दान दिया। बहुत रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ दिनों में रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया। देवदत्त ने शुभ दिन और मुहूर्त में नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार किया और पुत्र दर्शन करके यथा समय उसका नामकरण भी कर दिया। पूर्व बातों को जानने वाले देवदत्त ने अपने पुत्र का उतथ्य रखा। 8वें वर्ष में शुभ योग तथा शुभ दिन में पिता देवदत्त ने अपने पुत्र का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न कर दिया। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित तथ्य को आचार्य वेद पढ़ाने लगे, किंतु वह एक शब्द का भी उच्चारण नहीं कर सका। मूढ़ की भांति चुपचाप बैठा रहा। उसके पिता ने उसे अनेक प्रकार से पढ़ाने का प्रयत्न किया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि उस ओर प्रवृत्त नहीं होती थी। वह मूर्ख के समान पड़ा रहता था। इससे उसके पिता देवदत्त उसके लिए बहुत चिंतित हुए। इस प्रकार निरंतर वेद अभ्यास करते हुए वह बालक 12 वर्ष का हो गया, किंतु भली भांति संध्या वंदन करने तक की विधि भी न जान पाया। सभी ब्राह्मणों, तपस्वियों तथा अन्य लोगों में यह बात विस्तृत रूप से फैल गई कि देवदत्त का पुत्र महामूर्ख निकल गया। हे मुने, वह जहाँ कहीं जाता लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उस मूर्ख को कोसते हुए उसकी निंदा किया करते थे। इस प्रकार जब सभी लोग, माता पिता तथा बंधु बांधव उसकी निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण बालक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह वन में चला गया। अंधा या पंगु पुत्र ठीक है, किंतु मूर्ख पुत्र ठीक नहीं है। माता पिता के ऐसा कहने पर वह वन में चला गया। गंगा के किनारे एक उत्तम स्थान पर सुंदर पर्णकुटी बनाकर वह वनवासी का जीवन व्यतीत करते हुए एकनिष्ठ होकर वहीं रहने लगा। मैं असत्य नहीं बोलूंगा, ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वह उसी सुंदर आश्रम में रहने लगा। लोमस जी बोले, वह उतथ्य वेद अध्ययन, जप, ध्यान तथा देवताओं की आराधना आदि कुछ भी नहीं जानता था। वह ब्राह्मण आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार भी नहीं जानता था। वह भूत शुद्धि तथा कारण के विषय में भी कुछ नहीं जानता था। वह कीलक, मंत्र, जप, गायत्री नहीं जानता था। उसे सम्यक रूप से शौच, स्नान विधि तथा आचमन तक का ज्ञान नहीं था। वह ब्राह्मण प्राण, अग्निहोत्र, वैश्वदेव, अतिथि सत्कार, संध्या वंदन, संविधा तथा होम आदि के विषय में भी कुछ नहीं जानता था। प्रातः काल उठकर वह किसी तरह सामान्य रूप से दंत धावन कर लेता था। तत्पश्चात शूद्र की भांति बिना मंत्र बोले ही गंगा में स्नान कर लिया करता था। दोपहर के समय वह अपनी इच्छा से वन्य फल लाकर उन्हें खा लिया करता था। उस मूर्ख को भक्ष्य तथा अभक्ष्य का भी ज्ञान नहीं था। वहाँ निवास करता हुआ वह ब्राह्मण सदैव सत्य भाषण करता था और झूठ कभी नहीं बोलता था। उसकी इस सत्य निष्ठा से प्रभावित होकर लोगों ने इस ब्राह्मण का नाम सत्यतपा रख दिया।
वह न तो कभी किसी का अहित करता था और न अविहित कार्य ही करता था। वह यही सोचता हुआ निडर होकर उस कुटी में सोता था कि मेरी मृत्यु कब होगी। मैं इस वन में दुख पूर्वक ही जी रहा हूँ। मुझ मूर्ख के जीवन को धिक्कार है, अतः अब मेरा शीघ्र मर जाना ही उत्तम है। देव ने ही मुझे मूर्ख बनाया है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण मुझे जान नहीं पड़ता। उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करके भी मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया है। जैसे रूप संपन्न वंध्या स्त्री, फल रहित वृक्ष तथा दूध न देने वाली गाय, ये सब निरर्थक होते हैं, उसी प्रकार मैं भी निष्फल कर दिया गया हूँ। मैं देव को दोष क्यों दूं? निश्चित रूप से मेरा कर्म ही ऐसा था। मैंने पुस्तक लिखकर उसे किसी महात्मा ब्राह्मण को दान नहीं दिया। मैंने पूर्व जन्म में उत्तम विद्या का भी दान नहीं किया, इसीलिए प्रारब्धवश इस जन्म में मूर्ख और अधम ब्राह्मण हुआ हूँ। मैंने किसी तीर्थ में तप नहीं किया और न साधुओं की सेवा ही की। धन दान से मैंने ब्राह्मणों की पूजा भी नहीं की, इसी कारण मैं ऐसा दुर्बुद्धि हुआ हूँ। मेरे साथ के बहुत से मुनि कुमार वेद शास्त्र में पारंगत हो गए, किंतु मैं न जाने किस दुर्विपाक से महामूर्ख रह गया। मैं तप करना भी नहीं जानता, तप कौन सी साधना करूं? अब तो मेरा यह सब सोचना ही व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है। मैं भाग्य को ही सर्वोपरि मानता हूँ। निरर्थक पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि परिश्रम से किया गया कार्य भी प्रारब्धवश सर्वदा विफल हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता भी काल के वश में रहते हैं, इसीलिए काल सर्वदा अजेय है। दिन रात इस प्रकार के अनेक तर्क वितर्क करता हुआ वह द्विज गंगा के तट पर स्थित उस पावन आश्रम में रहता था। अब वह ब्राह्मण सर्वदा विरक्त हो गया और उस निर्जन वन में स्थित आश्रम में रहता हुआ शांत चित्त होकर समय बिताने लगा। इस प्रकार निर्मल जल वाले उस वन में रहते हुए उस ब्राह्मण के 14 वर्ष बीत गए, पर उसने न कोई जप किया, न आराधना की और न कोई मंत्र ही वह जान सका। केवल उसने वन में रहकर कालक्षेप ही किया। वहाँ के लोग केवल उसके इस प्रसिद्ध व्रत को जानते थे कि यह मुनि सदा सत्य बोलता है, अतः सब लोगों ने उसका यह सुयश फैल गया कि यह सदा सत्यवती है और मिथ्याभासी नहीं। एक दिन आखेट करता हुआ एक महान मूर्ख निषाद हाथों में धनुष बाण लिए हुए उस गहन वन में आ पहुंचा। यमराज के समान शरीर तथा भीषण आकृति वाला वह निषाद आखेट करते हुए वध कार्य में बड़ा ही कुशल जान पड़ता था। उस धनुर्धारी किरात ने एक सुअर को लक्ष्य करके बड़े जोर से खींचकर बाण चलाया। तब बाण ने बिंधा हुआ वह सुअर भयभीत होकर भागता हुआ उस मुनि के समीप जा पहुंचा। जब वह सुअर आश्रम परिधि में पहुंचा तो भय से कांप रहा था और उसका शरीर रक्त से लथपथ था। उस बेचारे को इस दशा में देखकर उस समय सत्यव्रत मुनि अत्यंत दयार्द्र चित्त हो गए। रक्त से सराबोर शरीर वाले उस आहत सुअर को अपने आगे से जाते हुए दया के अतिरेक से कांपते हुए मुनि ने बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र एम एम का उच्चारण किया। उन्हें इसके पूर्व न तो इस मंत्र का ज्ञान था और न उन्होंने कभी इसे सुना था, तथा देव योग से ही उनके मुख से यह मंत्र निकल पड़ा। अब भी उस विमूढ़ को नहीं मालूम था कि यह सारस्वत बीज मंत्र है। वे महात्मा सत्यव्रत मुनि तो उस घायल सुअर के शोक में डूबे हुए थे। इसी बीच बाण की पीड़ा के कारण अत्यंत संतप्त चित्त तथा कांपते हुए शरीर वाला वह सुअर कोई दूसरा मार्ग न पाकर सत्यव्रत के आश्रम मंडल में प्रविष्ट होकर कहीं झाड़ी में छिप गया। थोड़ी देर बाद कान तक खींचे धनुष को धारण किए हुए दूसरे काल के समान विकराल देह वाला वह निषाद राज भी उस सुअर को खोजता हुआ मुनि के निकट आ पहुंचा। वहां कुशासन पर बैठे हुए अद्वितीय सत्यव्रत मुनि को देखकर वह व्याध प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया और पूछने लगा, हे द्विजराज, वह सुअर कहाँ गया? मैं आपके सत्य भाषण के प्रसिद्ध व्रत को जानता हूँ, इसीलिए पूछता हूँ कि मेरे बाण से घायल हुआ वह सुअर किधर गया? मेरा सारा परिवार भूख से पीड़ित है, मैं उसकी
शुदा शांति की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। हे विपेंद्र, विधाता ने मेरी यही जीविका निर्धारित की है, इसके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा साधन नहीं है। यह मैं सत्य कहता हूँ। अच्छे बुरे किसी भी उपाय से अपने परिवार का पालन पोषण तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए। आप सत्यव्रत है, अतः मुझे अब सच सच बता दीजिए। मेरा सारा कुटुंब भूख से व्याकुल है, अतः हे विप्र, मैं आपसे पुनः पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से घायल वह सुअर किधर गया? आप मुझे शीघ्र बता दे। उस व्याघ्र के इस प्रकार बार बार पूछने पर महात्मा सत्यव्रत मुनि बड़े असमंजस में पड़ गए और मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट न हो और मुझे यह भी न कहना पड़े कि मैंने उसे नहीं देखा है। तुम्हारे बाण से घायल वह सुअर भाग गया, यह मिथ्या मैं कैसे कहूँ? और यदि इसे सच बता देता हूँ तो यह क्षुधा से आतुर होकर बार बार सुअर को पूछ रहा है, अतः मैं उसे खोजकर अवश्य ही मार डालेगा। वह सत्य वास्तविक सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा होती हो, तथा वह असत्य भी सत्य ही है जो दया से मुक्त हो। जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो वही सत्य है और जो इसके विपरीत है वह असत्य है। इन परस्पर विरोधी प्रसंगों में मेरा हित कैसे हो? मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी बात झूठी न हो? लोमस मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा विचार करते हुए वे सत्यव्रत मुनि धर्म संकट में पड़ गए और व्याध को यथोचित उत्तर नहीं दे सके। बाण से आहत सुअर को देखकर मुनि सत्यव्रत के द्वारा जो करुणा युक्त एम एम शब्द उच्चारित हो गया था, उस अपने बीज मंत्र से प्रसन्न होकर भगवती शिवा ने उन्हें दुर्लभ विद्या दे दी। देवी के बीज मंत्र का उच्चारण करते ही मुनि सत्यव्रत के हृदय में समस्त विद्याएं प्रस्फुटित हो गई और वे उसी प्रकार कवि हो गए जिस प्रकार पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि थे। तत्पश्चात सत्य काम धर्मात्मा तथा दयालु ब्राह्मण सत्यव्रत ने अपने सामने खड़े उस धनुर्धारी व्याध को एक श्लोक इस प्रकार कहा, जो आंखें देखती है वह बोलती नहीं है और जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं है, अतः अपने ही प्रयोजन की सिद्धि में तत्पर हे व्याध, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? उस मुनि के ऐसा कहने पर पशुओं का वध करने वाला वह व्याध उस सुअर से निराश होकर अपने घर लौट गया। इस प्रकार वे सत्यव्रत नामक ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकि के समान कवि हो गए और समस्त लोकों में प्रख्यात हो गए। तत्पश्चात उन सत्यव्रत ब्राह्मण ने सारस्वत बीज मंत्र का विधि पूर्वक जप किया और वे पृथ्वी तल पर पंडित के रूप में अत्यधिक विख्यात हो गए। अब ब्राह्मण लोग प्रत्येक पर्वत पर उनका यशोगान करने लगे और मुनिगण उनके विस्तृत आख्यान की निरंतर प्रशंसा करने लगे। उनका महान यश सुनकर उनके परिवार के वे ही लोग जिन्होंने उन्हें पहले त्याग दिया था, उनके आश्रम में आकर विशेष आदर सम्मान के साथ उन्हें घर ले गए। अतः हे राजन, उन आदि शक्ति तथा जगत की कारण स्वरूपा परा देवी की सदा भक्ति पूर्वक सेवा तथा पूजा करनी चाहिए। हे महाराज, आप मेरे द्वारा पहले ही बताए गए सर्व काम प्रदायक अम्बा मुख का अनुष्ठान वैदिक विधि के साथ नित्य नियम पूर्वक कीजिए। वे भगवती स्मरण करने, पूजा करने, श्रद्धा पूर्वक ध्यान करने, नामोच्चारण करने तथा स्तुति करने से परम प्रसन्न होकर सभी इच्छित मनोरथों को पूर्ण कर देती है, इसीलिए वे कामदा कही जाती है। हे राजन, रुग्ण, दीन, क्षुधा पीड़ित, धनहीन, शट दुखी, मूर्ख, शत्रुओं से सदा प्रताड़ित, आज्ञा के अधीन रहने वाले दास, क्षुद्र, विकल, अशांत, भोजन तथा भोग से अतृप्त, सदा कष्ट में रहने वाले, अजितेंद्रिय, अधिक तृष्णायुक्त, शक्तिहीन तथा सदैव मानसिक रोगों से पीड़ित रहने वाले प्राणियों को देखकर बुद्धिमानों को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की सम्यक उपासना नहीं की है। इसी प्रकार वैभव युक्त पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हष्ट पुष्ट शरीर वाले, भोग युक्त, वेदवादी, राजलक्ष्मी से संपन्न पराक्रमी, लोगों को अपने वश में रखने वाले, स्वजनों के साथ आनंद पूर्वक रहने वाले और समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त लोगों को देखकर यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उन लोगों ने भगवती की उपासना की है। इस प्रकार पंडित जनों को व्यतिरेक अन्वय के क्रम से यह जान लेना चाहिए कि उपर्युक्त दीन आदि लोगों ने भी सभी मनोरथों को पूर्ण करने
जाने वाली शिवा की पूजा नहीं की है तथा उपर्युक्त विभव युक्त लोगों ने भगवती अम्बा की सर्वदा विधि पूर्वक आराधना की है, जिससे ये सभी लोग इस संसार से सुखी है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, हे राजन, मैंने नैमिषारण्य तीर्थ में मुनियों के समाज में लोमस ऋषि के मुख से भगवती का यह अच्युत महात्मा सुना था। हे राजेंद्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, इस पर सम्यक विचार करके परम भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक भगवती की सदा अर्चना करनी चाहिए। बोलिए दुर्गे मैया की जय। प्रिय भक्तों, यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। बोलिए दुर्गे मैया की जय। नमो नमो दुर्गे शुककर्णी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लय कीन्हा, पालन हेतु अनधन दीना, अन्नपूर्णा हुई जग की पाला, तुमी आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल शबनाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य धावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्ध ऋषि मुनिन उबारा, धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्य अक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला शुकदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारण के हरि वाहन शोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख कल डर से भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठ शत्रु यशूला, नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अधभार मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा, पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब भई साय मातो, तुम तब तब अमरपुरी अवरो सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई, जोगीश्वर मुनि कहत पुकारी, योग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकराचार्य तब कीन्हो, काम क्रोध जीती सब लीनो, निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे, शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला, जब लगी जियो दया फल पाऊ, तुमिरो यश मैं सुधा सुनाऊ, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज हो जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी, बोलो शेरे वाली दुर्गे मैया की जय।